मैं दरख्वास्त करूँगा जनाब मुफ्ती राशिद गोरखपुरी साहब से जो सदर तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत हैं कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने खिताब से हम सबको नवाजें। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिलआलमीन नज़ीरा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सदर मुहतरम मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, हाज़रीन इजलास, गयूर नौजवानों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, तंगी वक्त की वजह से तवील गुफ्तगू नहीं हो सकती और मुक़र्रिरीन की फ़हरिस्त भी लंबी है और अभी दारुल देवबंद से हज़रत मुफ्ती राशिद आज़मी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया भी तशरीफ़ ला चुके हैं और आगरा के मुफ्ती साहब भी यहाँ मौजूद हैं, दूसरे हज़रात भी मौजूद हैं। इंशाअल्लाह सैर हासिल गुफ्तगू आपके सामने वो हज़रात फरमाएंगे। देखिए, तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत ये बड़ी सआदत की बात है। इस मैदान में उतरना, काम करना और इस सिलसिले में अपनी जान, अपना माल, अपनी दौलत, अपना वक्त लगाना, ये खुशबख्ती की बात है। बड़े खुशनसीब हैं वो हजरात जो इस सिलसिले में अपना थोड़ा सा भी वक्त कुर्बान करते हैं। इसकी अहमियत की वजह से और इस मसले की हसासियत की वजह से हज़रत शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने क्या फरमाया, एक बड़े अहम मौके पर जो उन्होंने फरमाया है, मैं उसको आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। सफ़ीर ख़त्म नबूवत हज़रत मौलाना मंजूर अहमद चिनौटी रहमतुल्लाह अलैह हरम शरीफ गए, वहाँ हज़रत शेख मौजूद थे। हज़रत की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ किया, हज़रत बैअत फरमा लीजिए। हज़रत ने बैअत फरमाई। फिर हज़रत ने यह कहा कि कुछ नसीहत फरमा दीजिए, वजीफ़ा बतला दीजिए। मगर कुतुब आलम शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाहि अलैह ने न तो सुबहान अल्लाह का कोई वजीफ़ा बतलाया, न अल्हम्दुलिल्लाह का कोई वजीफ़ा बतलाया, न ला इलाहा इल्लल्लाह का कोई वजीफ़ा बतलाया। हज़रत मौलाना मंजूर अहमद चिनौटी से फरमाया, आप जिस अजीमुश्शान काम में लगे हुए हैं, यही आपका वजीफ़ा है। आप ख़त्म नबूवत का काम करते रहिए, आपका वजीफ़ा यही है। एक मौके पर हज़रत शेखुल हदीस ने मौलाना मोहम्मद अली जालंधरी से गुफ्तगू करते हुए फरमाया कि मौलाना देखें, ये बड़ी जिम्मेदारी का काम है। एक आदमी भी अगर कादियानी हो गया, नबी की उम्मत से निकल करके झूठी नबूवत की झूठी उम्मत में दाखिल हो गया, कल क़यामत के दिन नबी को हम क्या जवाब देंगे? अगर नबी ने सवाल कर लिया और नबी ने मुंह फेर लिया तो हमारा क्या हाल होगा? अगर हम चाहते हैं कि नबी की शफाअत हासिल करें, अगर हम चाहते हैं कि नबी क्या हौज़े कौसर पे पहुंचे और नबी के दस्ते मुबारक से जाम पिए, तो हमें तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत का काम करना होगा। बेशक बेशक मेरे बुजुर्गों, भाइयों, दोस्तों, ऐसा अज़ीमुश्शान अल्लाह ने हमें अता फरमाया और ऐसे नबी की गुलामी का शरफ बख्शा है कि आलम अरवाह में सारे अंबियाए किराम से उस नबी अज़ीमुश्शान के बारे में अहद व पैमान लिया गया। कुरान अज़ीमुश्शान में ऐलान कर दिया गया, वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिक्मा सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुल लिमा मअकुम लतुअमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नह क़ाल अअक़ररतुम व अख़ज़तुम अला ज़ालिकुम इस्री क़ालू अक़ररना क़ाल फ़अशहदू व अना मअकुम मिनश शाहिदीन।
आलम अरवाह में अल्लाह ने तमाम अम्बिया किराम से अहद व पैमान लिया। फरमाया याद करो वो वक्त जब अल्लाह ने अहद लिया कि जब मैं तुम्हें किताब दूं और इल्म दूं और फिर तुम्हारे पास एक रसूल आए जो तस्दीक करने वाला हो उस चीज़ की जो तुम्हारे पास है, तो तुम सब उस पर ज़रूर ईमान लाना और उसकी मदद करना। क्या तुम्हें इस बात का इकरार है? सारे अंबियाए किराम ने कहा कालू बला, हाँ हमें ये अहद कबूल है। अल्लाह ने फरमाया गवाह रहो और मैं भी तुम्हारे साथ गवाहों में हूँ। हकीमुल उम्मत हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाहि अलैह लिखते हैं इस आयत शरीफा में अन्नबीयीन का लफ्ज लाया गया है और अन्नबीयीन में सारे अंबियाए किराम दाखिल हैं। हजरत आदम भी हैं, हजरत नूह भी हैं, हजरत इब्राहीम भी हैं, हजरत मूसा भी हैं, हजरत ईसा भी हैं। 1,24,000 कमोबेश अंबियाए किराम अन्नबीयीन के तहत में आ गए, सिवाय एक नबी के। सारे नबी इसमें शामिल हैं, लेकिन एक नबी अन्नबीयीन में दाखिल नहीं है, और ये वो नबी है जिसके बारे में अगले टुकड़े में जिक्र किया गया है सुम्मा जाअकुम रसूल, फिर तुम्हारे बाद तुम्हारे पास एक रसूल आएगा। सुम्मा जाअकुम रसूलुन में उस एक नबी का तज़किरा है। और हजरत फरमाते हैं कि जो अरबी ज़बान जानते हैं, अरबी ग्रामर से वाकिफ़ हैं, उन्हें मालूम है कि सुम्मा का लफ्ज़ यहाँ इस्तेमाल किया गया है और इस लफ्ज़ के मफ़हूम में पीछे आने का माना पाया जाता है। ये लफ्ज़ वहाँ आता है जहाँ ये बताना मकसूद हो कि ये काम देर से होगा। गोया इस आयत में ये बतला दिया गया कि जब सारे नबी आ जाएंगे, सारे रसूल आ जाएंगे, सारे पैगंबर आ जाएंगे, तो फिर सबसे आखिर में वो अजीमुशान रसूल आएगा जिसके बारे में अहद व पैमान लिया गया है। चुनांचे इस अहद व पैमान के मुताबिक नबियों का सिलसिला जारी रहा, यहाँ तक कि आखिर में सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात इमामुल अंबिया वल मुरसलीन हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और आपने आकर के ऐलान कर दिया अना आखिरुल अंबिया व अंतुम आखिरुल उमम, ऐ लोगो मैं आखिरी नबी हूँ और तुम आखिरी उम्मत हो। रिसालत को शरफ है ज़ात अक़दस के ताल्लुक़ से, नबूवत नाज करती है कि ख़त्मुल अंबिया तुम हो, जहाँ की इब्तिदा तुम हो, जहाँ की इंतहा तुम हो। ज़माना जानता है साहिबे लौला लमा तुम हो, मैं क्या जानूं कि क्या तुम हो, खुदा जाने कि क्या तुम हो, बस इतना जानता हूँ मुहतरम बादज़ खुदा तुम हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो दो वादे आलम अरवाह में लिए गए, लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना, एक ईमान लाने का वादा और दूसरा वादा मदद करने का। यहाँ सवाल पैदा होता है कि सारे अंबियाए किराम जब दुनिया में आ जाएंगे और सबसे आखिर में नबी आखिरुज़्ज़मा तशरीफ लाएंगे, सारे अंबिया आकर जा चुके होंगे, सबसे आखिर में सय्यिदुर रसूल आएंगे, तो फिर ईमान कैसे लाएंगे वो? अल्लाह ने इसका जवाब सूरह बनी इसराइल में दिया है, सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, पाक वो बरतर है वो खुदा जो अपने बंदे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक ले गया। शबे मेराज में जब बैतुल मक़दिस में हमारे आका पहुँचे हैं तो वहाँ 1,24,000 कमोबेश अंबियाए किराम मौजूद थे। इंतज़ार देखते थे कि इमामत के लिए कौन आगे बढ़ता है। इतने में हमारे और आपके आका व मौला इमामत के लिए आगे बढ़े। सारे अंबिया ने आपकी इक्तिदा में नमाज पढ़ी। यह इस बात का ऐलान था और वाज़ेह तौर पर, साफ तौर पर यह बतला दिया गया, आलम अरवाह में जो ईमान लाने का वादा किया गया था, ईमान लाने का मुतालबा किया गया था, उसकी तकमील शबे मेराज में हुई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
इमामत का आगाज तो आलम अरवाह में हुआ, उसका अमली ज़ुहूर बैतुल मक़दिस में हुआ, इसका तीसरा ज़ुहूर क़यामत के दिन होगा, जब सारे बनी आदम इकट्ठे होंगे, सारी उम्मतें वहां जमा होंगी और सारी की सारी उम्मतें अपने अपने नबियों के मातहत होंगी, लेकिन सारे अंबियाए किराम हमारे नबी आखिरुज़्ज़मा के हम्द के झंडे के नीचे होंगे। सुभान अल्लाह। मजा बरसात का चाहो तो इन आंखों में आ बैठो, स्याही है, सफेदी है, शफक है, अब्र बारा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अब यहाँ एक दूसरी बात है, ईमान की बात तो समझ में आ गई, लेकिन मदद का जो मुतालबा था, ये मदद करने का मुतालबा कब पूरा होगा? मदद का जो मुतालबा था ये कब पूरा होगा? तो इसके लिए सुनिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम को मुंतखब फरमा रखा है। तमाम अंबिया और रसूल की नुमाइंदगी करते हुए तशरीफ लाएंगे और ये उस वक्त आएंगे जब मुसलमान पस्ती की हालत में होंगे, उलमा की मेहनतें बेअसर हो रही होंगी, इस्लाह की तमाम जिद्दोजहद बेनतीजा दिख रही होगी, दज्जाल का फितना अपने जोरों पर होगा, मुर्दे को जिंदा करेगा, तरह तरह के शोबदे दिखलाएगा, करतब से अपनी खुदाई का इजहार करेगा, प्रचार करेगा, उम्मत के लिए फितना बर्पा करेगा। ऐसे नाजुक वक्त में जब आलम इस्लाम परेशानी की हालत में होगा, हजरत ईसा इब्ने मरियम आसमान से नाजिल होंगे और वो आकर के तमाम अंबिया की नुमाइंदगी करते हुए दीन मतीन की खिदमत करेंगे, हाकिम की हैसियत से तशरीफ लाएंगे, खलीफा की हैसियत से तशरीफ लाएंगे और खलीफा और हाकिम की हैसियत से तशरीफ लाकर पूरी दुनिया में इस्लाम को गालिब कर देंगे। इब्ने मरियम जिंदा है, रब की कसम, शाहिद इसका अहमद मुख्तार है, हो नहीं सकता खिलाफ इसमें कभी, ये तो कौले सैयदुल अबरार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत ईसा इब्ने मरियम आएंगे और हमारे नबी ने हदीसों के अंदर उनकी अलामतें जिक्र की हैं, पहचान बतलाई है। अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है, नबी फरमाते हैं लईसा बैनी व बैनहु यानी ईसा अलैहिस्सलाम नबियुन व इन्नहु नाजिलुन फइज़ा रअयतुमूहु फअरिफू। सुनो, मेरे और ईसा अलैहिस्सलाम के दरमियान कोई नबी नहीं है, जब वो नाजिल होंगे तो तुम देखो और उन्हें पहचान लो। ये तारुफ कौन करवा रहा है? इस स्टेज से पहली बार मैं तारुफ करवा रहा हूं? नहीं, सरवरे आलम ने 1400 साल पहले हजरत ईसा इब्ने मरियम का तारुफ करा दिया है, उनकी पहचान बतला दी है, उनकी अलामतें जिक्र कर दी हैं। फ़इज़ा रअयतुमूहु फ़अरिफू, जब देखो तो उन्हें पहचान लेना। और आज कॉन्फ्रेंस की जाती है, इजलास किए जाते हैं, जलसे किए जाते हैं, तरबियती कैंप लगाए जाते हैं, मिंबर व मेहराब से खिताब होता है तो कहते हैं तफरका मत डालो। नबी फरमा रहे हैं पहचान लो, पहचान करवा रहे हैं। पहचान न होने की वजह से आज फितना हमारे समाज में फैल रहा है और घरों से ये इत्तलाआत मिलती हैं कि यहाँ मुर्तद हो गए लोग, वहाँ मुर्तद हो गए और वहाँ एक झूठे को मसीह मान लिया। ईसा इब्ने मरियम की खबर दी, नाम क्या जिक्र किया? ईसा इब्ने मरियम। तो शकील बिन हनीफ, जो हनीफ का बेटा है, मरियम का बेटा नहीं, खुशतरी बेगम का बेटा है, ये कैसे ईसा मसीह हो सकता है? ये दावा कर रहा है महदी होने का, ये दावा कर रहा है आसमानी रहबर का, ये दावा कर रहा है ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से नहीं उतरेंगे बल्कि उनकी पैदाइश होगी। ये तमाम के तमाम दावे इस बात का सबूत हैं कि इस्लाम से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। चाहे ये नमाज पढ़े, चाहे ये तहज्जुद पढ़े, चाहे अव्वाबीन पढ़े, चाहे ये चाश्त की नमाज पढ़े, हजार की तस्बीह लेकर के तस्बीहात पढ़ता रहे, लेकिन इस्लाम से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। इस्लाम वाला वो है जो नबी की तमाम बातों को माने, नबी की तमाम तालीमात को इख्तियार करे, नबी के तमाम इरशादात को फॉलो करे, वो है साहिब ईमान। आज जरूरत है कि हम आमाल इस्लाम के साथ नवाकिज़ इस्लाम भी बताएं। नवाकिज़ वज़ू पर बात करते हैं,
नवाकिदे हज पर बात करते हैं, नवाकिदे गुस्ल पर बात करते हैं, नवाकिदे ईमान की बात कौन करेगा? आज इस बात को ना समझाने की वजह से उम्मत मुस्लिमा का एक तबका नादानी में, जहालत में अपने इस्लाम से हाथ धो बैठ रहा है, मुर्तद हो रहा है। अल्लाह ताला हम सबको इन फितनों से महफूज फरमाए और उम्मत मुस्लिमा के ईमान की हिफाजत फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह।